आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक बहुत ही बेहतरीन हाउस प्लान जिसका लेआउट प्लान आपके सामने है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लॉट साइज की। तो प्लॉट साइज में आपको वेरीफाई कराता हूँ। यहाँ पे जो है लंबाई आपको 35 मिल रही है और इसकी जो चौड़ाई है यानी फ्रंट आप देख सकते हैं कि 30 फुट मिल रहा है, यानी 30 बाई 35 का ये प्लॉट है जिसकी डिजाइनिंग हमने मैक्सिमम वास्तु के हिसाब से की हुई है। इसका पूरा प्लान जो है आपको वास्तु के हिसाब से देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें स्क्वायर फीट एरिया की तो स्क्वायर फीट एरिया आपका 1050 बन रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी ओपनिंग की कि प्लॉट ओपनिंग जो है किस किस साइड में है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, डाला हुआ है हमने कि फ्रंट में ओपन रहेगा, बैक में ओपन रहेगा और यहाँ पे जो दोनों साइड से वो अदर प्रॉपर्टी से घिरे हुए हैं जहां से कोई वेंटिलेशन का सोर्स नहीं है। इस वीडियो में जो डिटेल होगी वो होगा आपका 3D प्लान 2D प्लान साइजेस के साथ होगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी इसकी। और यहाँ पे जो है आपको 2 फ्लोर देखने को मिलेंगे, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर में आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो आगे आपको कि किस तरीके से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, 2 बेडरूम के हिसाब से, 3 बेडरूम के हिसाब से या फिर 4 बेडरूम के हिसाब से। तो ये सारी डिटेल इस वीडियो में होगी, इसलिए आप वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। अभी जो चीज आप देख रहे हैं वो है 3D इंटीरियर प्लान। इसको देखने के बाद काफी हद तक जो है आपको आइडिया लग जाता है कि घर बनने के बाद आपका घर कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे जो है मैं 3D के साथ जो है आपको प्लानिंग दिखाता हूँ, फर्नीचर की प्लेसमेंट, फिनिशिंग दिखाता हूँ कि कहाँ पे हमने क्या चीज यूज किया हुआ है, प्लस साइजेस भी बताता हूँ और छोटी छोटी डिटेल्स भी बताता हूँ। तो अगर हम बात करें इस प्लान की तो इस प्लान की जो डिजाइनिंग है वो ईस्ट फेसिंग वास्तु के तौर पे की गई है जहां पे आपको मैक्सिमम वास्तु मिलता है। तो यहाँ पे जो है इसकी डिजाइनिंग 4 बेडरूम के हिसाब से हमने की हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वरांडा में जो है हमने सिटिंग एरिया दे रखा है जो कि काफी अच्छा सिटिंग यहाँ पे देखने में लगेगा आपके। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है आप यहाँ पे नॉर्मल सीमेंटेड सिटिंग जो कि ग्रेनाइट टॉप डाल के आप बना सकते हैं या फिर वुडन जो बेंचेस है वो डाल सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे जो है फैब्रिक वाले सोफे यूज किए हुए हैं तो यहाँ पे काफी अच्छी सेटिंग बन सकती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा एरिया जो है इस वॉल से थोड़ा सा बाहर आ रहा है, वो कितना आ रहा है वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा 2D के अंदर। फिलहाल आप देख सकते हैं कि इसकी डिजाइनिंग काफी अच्छी हुई है। यहाँ पे 3-4 स्टेप चढ़ने के बाद जो हम अपने ग्राउंड लेवल पे आते हैं जो कि सबसे पहले आता है वरांडा। यहाँ पे साइज की बात करें तो 18 फुट 6 इंच इसकी पूरी चौड़ाई रहेगी और इसकी जो लंबाई है वो 7 फुट 3 इंच रहेगा जहां पे आप काफी अच्छा सीटिंग बना सकते हैं। उसके बाद जो है हमारी एंट्रेंस आती है जो कि ईस्ट फेसिंग है और इसकी जो ओपनिंग है चौड़ाई 4 फुट की है। 4 फुट में राइट साइड में आपका पल्ला खुलेगा और इसकी हाइट जो है नॉर्मल आप 8 फुट ले सकते हैं। एंटर करते हैं अपने लॉबी एरिया में। तो लॉबी, ये आपका लॉबी हम मान के चलते हैं यहाँ पे। तो लेफ्ट साइड में जो है आपका एक बेडरूम है और दूसरे राइट साइड में भी आपको यहाँ पे बेडरूम मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है 2 चीजें हैं, या तो आप इसको बेडरूम बना सकते हैं या फिर आप इसको सिटिंग बना सकते हैं। वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से है क्योंकि हमने बाहर सिटिंग दे दी, लेकिन कई लोग बोलेंगे कि घर के अंदर सिटिंग चाहिए तो उसके लिए आप इस बेडरूम को यूज कर सकते हैं या फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बेडरूम के तौर पे ही बताऊंगा। तो यहाँ पे जिस बेडरूम में जो है आपको तीनों फर्नीचर जो है स्टैंडर्ड साइज के मिलते हैं। बेड आपको किंग साइज मिलेगा, बेडरूम सॉरी अलमारी आपको जो है 2 फुट चौड़ी मिलेगी, वुडन फ्लोरिंग, वॉल में वॉलपेपर या पेंट ले सकते हैं। सामने आपको विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए। तो यहाँ पे जो है बेडरूम के साइज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 10 फुट इसकी चौड़ाई रहेगी और 11 फुट लंबाई रहेगी। 10 आपका ये रहेगा और 11 ये, यानी 10 बाई 11 का ये बेडरूम है। उसके बाद जो है बेडरूम 2 की बात करें तो बेडरूम 2 हमारा ये है। तो जैसे मैंने बताया कि आप इसको भी सिटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई एक ही रूम में सिटिंग में कन्वर्ट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे भी आपको सेम चीजें मिलती है, स्टैंडर्ड बेड, स्टैंडर्ड अलमारी और सामने आपको एलसीडी मिल जाता है। एलसीडी आपको चारों बेडरूम में मिलती है। इधर से आपको एक विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए। फ्लोर जो है आपका वुडन ही रहेगा, वॉल पे वॉलपेपर या फिर पेंट आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर रूम की साइज की बात करूँ तो यहाँ पे 10 फुट इसकी चौड़ाई रहेगी और 10 फुट 9 इंच इसकी लंबाई रहेगी जो कि काफी अच्छा साइज आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाइनिंग के लिए हमने लॉबी का यूज किया हुआ है। लॉबी की चौड़ाई अगर हम बात करें तो यहाँ पे 7 फुट 9 इंच की चौड़ाई है जो कि काफी अच्छा साइज है डाइनिंग टेबल के लिए। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सीढ़ी जो है क्लॉकवाइज जा रहा है फर्स्ट फ्लोर के लिए। यहाँ पे जो है आप 17 या फिर 19 स्टेप रख सकते हैं और इसकी जो हाइट रहेगी एक फ्लोर की वो आपका कंप्लीट 10 फुट भी हो सकती है और 11 फुट भी हो सकती है। वो आपके ऊपर है कि कितना आपको रखना है। सीढ़ी की जो चौड़ाई हमने रखी है वो 3 फुट रखी है और यहाँ पे सीढ़ी के नीचे काफी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है वॉशिंग एरिया के लिए। तो आप यहाँ पे वॉशिंग मशीन या फिर वॉश बेसिन लगा सकते हैं। दोनों चीजों के लिए काफी अच्छी प्लेस है ये। उसके बाद जो है हम बात करते हैं यहाँ पे किचन की। तो सीढ़ी के जस्ट राइट साइड में जो है आपको यहाँ पे किचन मिल जाती है।
किचन का भी अच्छा खासा साइज आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे सिंक, यहाँ पे कुकटॉप और जो काउंटर टॉप है वो ग्रेनाइट का हमने दिया हुआ है। नीचे आपका पूरा स्टोरेज रहेगा। यहाँ पे अगर हम साइज की बात करें तो साइज आपका 10 फुट रहेगा चौड़ाई और 6 फुट इसकी लंबाई रहेगी, यानी 10 बाई 6 का किचन काफी अच्छा होता है। और यहाँ पे जो है आपको एक विंडो ऑप्शन अगर आप रखना चाहें, इन केस अगर आपका जो है प्लॉट चारों साइड से ओपन है तो आप यहाँ पे विंडो दे सकते हैं। और अगर नहीं ओपन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है पाइप शाफ्ट का यूज कर सकते हैं, जो कि 6 इंच डाया और 9 इंच डाया और 1 फुट डाया का आता है। वो बहुत बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है। इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि टॉयलेट की वेंटिलेशन कैसे करें या फिर फोर्स वेंटिलेशन, तो उसमें ये ऑप्शन मैंने दिया हुआ है कि ये पाइप शाफ्ट कैसे लग सकता है, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें किचन के जस्ट सामने, तो सामने आपको यहाँ पे जो है आपको स्टोर रूम मिल जाता है। ये स्टोर रूम हमने यहाँ पे इसलिए दिया है क्योंकि हमारा इस साइड जो है अदर प्रॉपर्टीज है। अगर अदर प्रॉपर्टीज नहीं होता तो हम यहाँ पे इसको एक बाथरूम बना देते। एक एक्स्ट्रा बाथरूम आपको मिल जाता जिसमें कंबाइंड टॉयलेट भी होता और नहाने का भी होता। तो यहाँ पे अगर आपके पास ये ऑप्शन है, 3 साइड या फिर 4 साइड ओपन प्लॉट है, तो आप इसको टॉयलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आपका जो स्टोर का प्रोविजन है वो आपको फर्स्ट फ्लोर पे ले जाना होगा। और हाँ, किचन में मैंने एक चीज नहीं बताई, वो है फ्रिज की भी है। तो फ्रिज फिलहाल के लिए मैंने लॉबी में रखी हुई है। लॉबी में काफी अच्छी जगह है, वहां पे भी रख सकते हैं, और किचन में भी रखना चाहे तो वहां पे भी रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 2.5 फुट जगह छोड़नी होगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे जो है आपका ये स्टोर का जो साइज है 10 फुट चौड़ा रहेगा और लंबाई आपको मिलती है 4 फुट 4.5 इंच। उसके बाद हम बात करते हैं बेडरूम 3 की, जो कि बेडरूम 3 जो है हमारा ये वाला है। तो बेडरूम 3 में भी आपको सेम फर्नीचर प्लेसमेंट मिलती है, पोजीशन आपको अलग मिल जाती है बेड की। साथ में बैक साइड में ओपन है तो यहाँ पे विंडो ऑप्शन भी मिल जाता है। वॉल पे वॉलपेपर या फिर कलर आप ले सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे हम साइज की अगर बात करें तो यहाँ पे जो साइज है इस बेडरूम का 10 फुट इसकी चौड़ाई रहेगी और 11 फुट इसकी लंबाई रहेगी। उसके बाद हम बात करेंगे बेडरूम 4 की। तो यहाँ पे बेडरूम 4 में भी आपको सारी चीजें सेम मिलती है, साइजेस भी आपको सेम स्टैंडर्ड साइज के मिलेंगे यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं इस बेडरूम साइज की। तो यहाँ पे जो है 10 फुट इसकी चौड़ाई रहेगी और 11 फुट इसकी लंबाई रहेगी। मान लीजिए कि आपको बैक साइड जाना है तो उसके लिए आपको किसी एक बेडरूम को यूज करना होगा, आप इसको यूज करें और यहाँ पे आप 2.5 या 3 फुट का डोर दे सकते हैं बाहर जाने के लिए। और यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि ये जो है एक 4 बेडरूम प्लान है, लोग भी ज्यादा होंगे, इस वजह से हमने यहाँ पे इन दोनों चीजों को सेपरेट रखा हुआ है कि जैसे कि कोई बंदा एक काम करने जाता है तो दूसरा बंदा दूसरा अपना काम कर सकता है। तो बाहर वॉश बेसिन है आपका, यहाँ पे आप सीट लगा सकते हैं और इस जो टॉयलेट का जो डोर होगा वो बाहर साइड में खुलेगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बन सकता है और यहाँ पे ये पूरा नहाने का एरिया बन सकता है जो कि सेपरेट रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके साइज की, तो बाथरूम का जो साइज है वो 3 फुट 8 इंच की चौड़ाई है। लंबाई आपको अप्रॉक्स 7 फुट मिलती है, 1 इंच कम है 7 फुट में। और यहाँ पे जो टॉयलेट का साइज है इसकी 3 फुट 8 इंच की चौड़ाई रहेगी और 4 फुट इसकी लंबाई रहेगी, जो कि काफी अच्छा साइज है वेस्टर्न सीट के लिए भी और हिंदी सीट के लिए भी। तो कोई सा भी सीट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अभी मैं आपको पूरा प्लान का ओवरव्यू दिखा देता हूँ, क्योंकि काफी लोग जो है कमेंट करते हैं कि आप पूरा प्लान नहीं दिखाते हो, क्योंकि वो लोग पूरी वीडियो नहीं देखते। क्योंकि हर वीडियो में 20 से 30 सेकेंड का जो है एक ओवरव्यू देता ही देता हूँ किसी भी प्लान का। तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तभी तो चीजें आपको दिखेंगी। तो यहाँ पे जो है प्लानिंग आप देख रहे हो कि साइड से जो है किस तरीके से देखने में लग रहा है। अभी आपके सामने ग्राउंड फ्लोर का 2D प्लान है और यहाँ पे हम इसके साइजेस कंफर्म करने वाले हैं। उसके बाद जो हम ऑप्शन देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं अपने वरांडा की। तो वरांडा का जो साइज आप देख रहे हो 18 फुट 6 इंच जैसा कि मैंने बताया था और 7 फुट 3 इंच की लंबाई है। लेकिन यहाँ पे जो है हमने ये जो साइज आप देख रहे हो ना 2 फुट 3 इंच, वो हमारा प्लॉट से एक्स्ट्रा साइज है। तो यहाँ पे जो है अगर एक्स्ट्रा नहीं है, नहीं लेना है, तब क्या साइज बनता है हमारा, तो यहाँ पे 5 फुट बनता है। तो 5 फुट भी कम नहीं होता, 5 फुट में भी जो है आप सीटिंग काफी अच्छी दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर आपके पास 1 आध फुट एक्स्ट्रा भी होता है तो आप इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं अपने वरांडा को। उसके बाद जो है एंट्रेंस हम देख लेते हैं। तो ये एंट्रेंस जो है काफी अच्छा साइज मिल जाता है 4 फुट का। उसके बाद जो है लॉबी का जो साइज आप देख लीजिए, यहाँ पे 7 फुट 9 इंच की चौड़ाई। यहाँ पे बेडरूम 1 10 फुट चौड़ा रहेगा आपका और लंबा जो है 11 फुट का रहेगा। उसके बाद जो है बेडरूम 2 की हम बात करें तो यहाँ पे बेडरूम 2 का जो साइज है वो 10 फुट चौड़ा रहेगा और लंबाई जो है आपको
10 फुट 9 इंच मिलेगी। साथ में जो है विंडो की जो ओपनिंग है चौड़ाई वो है 6 फुट की, और बाकी जो डोर की हाइट के हिसाब से आप रख सकते हैं। उसके बाद जो हम बात करते हैं किचन की, तो सबसे पहले हम किचन देखेंगे कि यहाँ पे जो है किचन का लेआउट अपोजिट में है। 3D में आपने इस साइड में देखा कुकटॉप, और यहाँ पे जो हमने अपोजिट साइड में दिया हुआ है कि आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। और रही बात वेंटिलेशन की, अगर आपको मान लीजिए कि फ्लोर टू फ्लोर पाइप शाफ्ट नहीं देना, तो आप यहाँ पे जो है छत के नीचे से जो है वॉल के थ्रू जो है, मतलब छत के नीचे नीचे जो है आपकी एक पाइप जो है 6 इंच की बाहर चली जा सकती है। तो इस तरीके से भी वेंटिलेशन कर सकते हो। या फिर जो है दूसरा, जैसा मैंने बोला कि 3D में आप एक वर्टिकल यानी खड़ी पाइप जो है इस कोने में डाल सकते हो, जिससे कि हर फ्लोर पे अगर आप किचन बनाते हो तो उससे उसकी वेंटिलेशन कनेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पे जो हम किचन के साइज की बात करते हैं, तो यहाँ पे 10 फुट बाय 6 फुट का ये किचन आपको मिल जाता है। उसके बाद जो है हमारा ये जो एरिया है स्टोर कम वॉशिंग एरिया हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, लेकिन वॉशिंग एरिया आपका जो है सीढ़ी के नीचे ही आ जाएगा। हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं सीढ़ी की। तो यहाँ पे सीढ़ी का जो एरिया हमने कवर किया है वो आप मान के चले, ये इसकी चौड़ाई जो रहेगी इस वॉल तक रहेगी, अंदर अंदर 10 फुट रहेगा, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 6 फुट। यानी सीढ़ी की चौड़ाई आपका हो गया 3 फुट का। एक ट्रेड का साइज जो हो गया आपका 10 इंच का। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद जो है सीढ़ी के नीचे से ही हम जा रहे हैं यहाँ पे स्टोर रूम में। अगर आपको सामने भी रखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी डोर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर डोर आपको सामने रखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रख सकते हैं। यहाँ पे जो है इसका जो चौड़ाई है 10 फुट है, और इसकी जो लंबाई है वो 4 फुट 4.5 इंच है। उसके बाद तो हम बात करते हैं बेडरूम 3 की। तो बेडरूम 3 का जो साइज है आप देख सकते हैं, 10 फुट इसकी चौड़ाई रहेगी और लंबाई 11 फुट मिलती है आपको। यहाँ पे जो है टॉयलेट है वो उसका जो है 3 फुट 8 इंच हमने बताया था चौड़ाई, और लंबाई जो है 4 फुट मिल रही है हमें। यहाँ पे जो है 3 फुट 8 इंच की इसकी चौड़ाई है, और लंबाई आपको तकरीबन 7 फुट मिल रही है। उसके बाद जो है आता है बेडरूम 4। तो यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई है वो 10 फुट है, और इसकी जो लंबाई है वो है आपका 11 फुट। अगर हम बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की, तो यहाँ पे जो है इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम से कम 15 लाख होगा। 15 लाख में जो है एक रहने लायक घर आप ग्राउंड फ्लोर पे बना सकते हैं, जिसमें कि जो है आपका लूज फर्नीचर एक भी नहीं होगा। सारी जो है जो भी हम कॉस्टिंग बताते हैं जिस वीडियो में भी, वो हम सारी फिनिशिंग तक बताते हैं कि फिनिशिंग में आप जो है इतने तक में आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट फ्लोर की, तो फर्स्ट फ्लोर पे अगर आपको 4 बेडरूम चाहिए तो उसके लिए जो है आपका कंप्लीट प्लान जो है पूरा सेम रहेगा। बस सामने चीजें जो है बरामदे की जगह आपका ये पूरा एरिया जो है बालकनी हो जाएगा और ये ओपन रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे कोई चेंज नहीं रहेगा। आपको 4 बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे भी मिलता है और 4 बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे भी मिलेगा। बस यहाँ पे जो है इस स्टोर रूम की ये जो डोर ओपनिंग है वो आप सामने से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है सीढ़ी के ऊपर अभी खुल रही है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं कि हम जो है 2 बेडरूम ऊपर कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मेन यही प्लान है हमारे पास फर्स्ट फ्लोर का, कि अगर मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर पे हमने 4 लिया तो यहाँ पे हमें 2 चाहिए, टोटल 6 रूम हो गए आपके। तो यहाँ पे जो है पीछे वाले 2 रूम हमने रखे हैं, और आगे वाले जो 2 रूम है उनको हमने ओपन टू स्काई टेरेस कर दिया, जहाँ पे आप जो है प्लांटिंग कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, या फिर जो भी है आपका पूरा जो है यहाँ पे छत नहीं है। फर्स्ट फ्लोर पे ये ओपन टू स्काई है, जहाँ पे सनलाइट आएगी, आप यहाँ पे सर्दियों के मजे ले सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है, क्योंकि मैंने ये 2 रूम हटा दिया। बाकी इसी तरीके से आप प्लानिंग करेंगे, बाकी पीछे सारा सेम रहेगा और कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप इस हिसाब से कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपका जो है तकरीबन ये चीज जो है 8 से 10 लाख में कंप्लीट हो जाएगी फर्स्ट फ्लोर पे। और अगर 4 रूम बनाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे तो आप मान के चलें कि आपका कम से कम 12 लाख और लगेगा। तो ये जो मैंने तीनों को आपको जो है खर्चे बताए तीनों के हिसाब से, उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफी लोगों को हेल्प मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।